हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कस्टमाइज लेआउट कैसे बनता है और इसकी क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड दिस इज़ आवर पार्ट 6 वीडियो। तो पढ़ते हैं आगे। कस्टमाइज लेआउट इन डॉट नेट मूवी XAML पेजेस। क्रिएट कंसिस्टेंट यूज़र interface across devices by using stack layout and grid in .NET MAUI pages। ओके, तो यहाँ पे दो लेआउट की बात की गई। स्टैक लेआउट ग्रिड से हम काफ़ी सारे क्या बनाते हैं, लेआउट्स बनाते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी कॉमन। ओके, learning objective in this model, what we will learn is arrange user interface elements, okay, in an app and size them, display view in a vertical or horizontal list using stack layout, display views in rows column using grid, very basic। प्री रिक्विजिट पता है, यदि आप पहली बार आ रहे हैं इस वीडियो में तो डेफिनेटली नीड द विजुअल स्टूडियो 2022 वर्जन विथ .NET MAUI वर्कलोड। ऑप्शनल है लोकल इंस्टॉलेशन यदि आप मैक में हैं, विजुअल कोड with .NET SDK with .NET MAUI workload and Visual Studio Code. Okay, familiar with C# and .NET. That's a basic part. So in this we have a total, okay, 3, 3, 6, 7, 8 module. Okay, total 8 modules we have. सबसे पहले करते हैं इंट्रोडक्शन। Okay, so .NET MAUI layout panels help you create consistent user interface, okay, for your application across a wide range of devices. Suppose you are building a tip calculator, ठीक है, tip calculator application that you plan to deploy on many computers on devices. Each could have different sizes definitely and pixel। ठीक है, यदि आपने एप्लीकेशन बनाया है तो हो सकता है आईफोन 11, 12, 13 प्रो, प्रो मैक्स एंड आईपैड या टैबलेट और एंड्रॉयड डिवाइसेस विद डिफरेंट साइज की है, पिक्सल डेंसिटी भी डिफरेंट होगी। योर गोल इज़ टू मेक द एप्लीकेशन लुक एज सिमिलर एज पॉसिबल on all devices. You would like to avoid manual calculation of view size and position for each screen. Okay. .NET MAUI includes layout management system that does not does that calculation for you. तो आपको कुछ calculation नहीं करना है। Okay, in this unit explore alignment options। तो हमें क्या करना है explore alignment में। सबसे पहले क्योंकि ये एक्सरसाइज है तो चेक कर लेते हैं कि .NET लिस्ट SDK क्या है। तो हमारे पास .NET 9 है। दूसरा हमें क्या करना है, ऑब्वियसली यदि आपको कोड नहीं लिखना तो गिटहब से क्लोन कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट योर ऑन कोड। ओके, तो टेस्ट करने के लिए इस लेआउट को क्या करना होगा, सबसे पहले क्योंकि ये लेआउट ऑप्शन टेस्ट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विल सी टेस्ट द एप्लीकेशन बिहेवियर। तो विल डू दैट। तो सबसे पहले गिटहब में जाते हैं, exercise alignment, go to the XML file, okay, copy this line till grid and then open the our code, go to the my page and it's vertical, or what we can do is below this vertical or below this vertical we can use our own grid। okay, अभी वर्टिकल के है ना, मल्टीपल कंट्रोल्स हम रख सकते हैं, ग्रिड भी रख सकते हैं। तो दो ग्रिड है, एक एडिटर लेवल। लेट मी रेंडर दिस, और हम इसको रेंडर कर रहे हैं आईफोन डिवाइस में, सिमुलेटर्स में। ओके, कुछ इशू आ रहा है, रन अगेन। अभी भी इशू है, शो एरर्स। क्या इशू है यहाँ पे, ये क्लिक जो है राइट, ये मिल नहीं रहा है इसको, तो क्लिक को हटा देते हैं, सिंपल सी बात। या सिंपल क्या कर सकते हैं, जहाँ पे भी क्लिक लिखा है, कहाँ कहाँ लिखा है, उसी को कॉपी कर देते हैं, कॉपी।
बंद करते हैं। सो आईफोन 16 प्लस का हमने सिमुलेटर्स बनाया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिख रहा है। इसको थोड़ा सा और इस बटन को हाइड कर देते हैं, इस ग्रिड को ही हाइड कर देते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है। विजिबिलिटी इज विजिबल क्या कर देंगे, फॉल्स। इसको कॉपी कर दो ट्विटर में भी, डिट में भी। आप इसको चेक कीजिए, यहाँ पे ये हमें दिख रहा है। तो ये हॉरिजेंटल है स्टार्ट, सब बटन है और ये हेलो, ठीक है। कोड क्या है, हमने जो कोड लिखा है वो इस तरीके से हॉरिजेंटल और हॉरिजेंटल लेआउट बनाया हुआ है, ठीक है। बैक टू दिस टॉपिक। अरेंज व्यूज विथ स्टैक लेआउट। अब ये स्टैक लेआउट में कैसे करते हैं, वेरी सिंपल। स्टैक लेआउट व्यू इन अ वर्टिकल और हॉरिजेंटल लिस्ट इज कॉमन डिजाइन फॉर यूजर इंटरफेस। थिंक अबाउट सम कॉमन पेजेस इन एप्लीकेशन। कैसे, जैसे example include sign in, register, setting pages. All these pages typically contain stacked content. In this unit you learn how to arrange views in vertical or horizontal list by using stack layout, and optimize stack layout controls vertical stack layout and horizontal stack layout. What is stack layout, vertical stack layout and horizontal stack layout? Stack layout is a layout container that organize its child views left to right or top to bottom. The direction is based on its orientations property, and the default view is top to bottom. The following illustrations show a conceptual view of a vertical stack layout. Stack layout has a list of children that it inherits from the base class layout. The list stores views, which is helpful because most UI elements you work with in .NET multi-platform app UI derive from view. Layout panels also derive from view, which means you can nest panels if you need to. Vertical stack layout and horizontal stack layout are the preferred layouts to use when you know that your orientation isn't going to change because they are optimized by performance. How to add views to stack layout? In .NET MAUI, you can add views to stack layout in C# code or in extensible markup language. Here is an example of 3 views added using code. Stack layout, x name is equal to stack. Okay. Second one is x name हमने बना लिया और उसको कोड बिहाइंड में कॉल कर लिया, stack डॉट चिल्ड्रन एड ए में क्या है, बॉक्स व्यू की प्रॉपर्टी क्या, कलर हाइट रिक्वेस्ट। तो ये ऐड हो जाते हैं बॉक्स। तो ये डायनेमिकली हम ऐड कर रहे हैं। जैसे ही पेज लोड होगा, सबसे पहले इंस्टेंस बनाया बॉक्स ए का, बी का एंड सी का, और उन तीनों बॉक्सेस को स्टैक डॉट चिल्ड्रन डॉट ऐड के अंदर पास कर दिया, ए बी एंड सी, ठीक है। वेरी सिंपल। To do the same thing in XAML, nest the children inside the stack layout tags. The XAML parts adds the nested view to the children collection automatically because children is a content property for all panels. Here is an example of the same 3 views being added as stack layout in XAML. तो stack layout में 3 व्यू, बॉक्स व्यू, कलर डाल दिया और हाइट रिक्वेस्ट वन बाय वन. That is also easy. How views are ordered in stack layout? Uh, the order of the views in the children collection determines their layout order when they are rendered. For views added in XAML, the textual order is used for children added in code, and the order in which you call the add methods determines the layout order. How to change the space between views in stack layout? It's common to want some space between the children of a stack layout.
Stack layout lets you control the space between each child by using the spacing property. The default view is 0 units, but you can set it to whatever looks good to you. Here is an example of setting the spacing property to 30 in XML. ओके, स्टैक लेआउट स्पेसिंग 30 बॉक्स व्यू लगा दिया तो ये आपको स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। हाउ टू सेट द ओरिएंटेशन ऑफ अ स्टैक लेआउट। स्टैक लेआउट लेट्स यू अरेंज children in either a column or row. You control this behavior by setting its orientation property. So far we have been showing only a vertical stack layout. Vertical is the default. Whether you explicitly set the orientations to vertical is up to you. Some programmers prefer an explicit settings to make the code more self-documenting. Here is an example of setting the orientations to horizon in XAML. Stack layout, X colon name stack orientations horizontal box view. Okay. As described in previous exercise, the change in the orientation of stack panel cause it to ignore the height request properties of each box. Instead, you set the width request. The following screenshot show how the UI would render on an Android devices. ठीक है, तो हमने यहाँ पे width request instead of you set the width request. Okay, तो हमने क्या किया है, it cause it to ignore the height request property of each box view. Instead you set the width request set करने से automatically ये set हो जाएगा 40 40 40. Set a views layout in a stack layout. Every time has a vertical option and horizontal options property. You can use these properties to set the position of the view within the rectangular display area provided by the layout panel. As noted previously with stack layout, the behavior of the layout's options property depends on the orientations property of the stack layout. Stack layout uses the layout options property in the direction opposite to its orientation. By default, an element in a stack layout isn't allocate any extra space in the same direction as the orientation of the stack layout. Assigning a position for that direction in this default case does not change the rendering of the element. There is a change in the rendering though when position is combined with expansion. What about expansion? Recall from an earlier unit that layout option instruct contains a bool property called expands that is now obsolete in .NET MAUI. When you set the vertical option horizontal options, you might notice the layout options of start and center and expand and an expand and fill and expand. Okay, if you set layout options to one of these and expand option, these options is ignored and the first part of the layout is used such as start, center and or fill. If you are migrating from Xamarin.Forms, you should remove all and expand from these properties. Later in the module, we see how to achieve similar functionality when we learn about grid. तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि हमें स्टार्ट एंड एक्सपेंड वाला कीवर्ड यूज़ नहीं करना। अब सिर्फ होगा तो स्टार्ट, सेंटर, एंड फील होगा, ठीक है। ऑप्टिमाइज स्टैक लेआउट. As mentioned earlier, the vertical stack layout and horizontal stack layout are optimized stack layout controls with preferred orientation. We recommended that you use this control when possible. For the best layout performance, these layouts have the functionality of layout options and spacing that the regular stack layout has. जैसे कि वर्टिकल स्टैक लेआउट बनाया, उसमें स्पेसिंग है 30, उसके अंदर में चाइल्ड है 3 जो कि डिफरेंट कलर के बॉक्स व्यू है। तो जब भी वर्टिकल स्टैक लेआउट रेंडर्ड होगा तो उसमें बॉक्स व्यू में स्पेसिंग होगी 30 की, हॉरिजेंटल ऑप्शंस में भी 30 होगा। नॉलेज चेक, हाउ कैन यू ऐड चाइल्ड व्यूज टू स्टैक लेआउट? Okay, so by adding the child views to the child views property in C#, yes, that's a voice sensor.
No, through XAML or C# code by adding child views to the child views property. No, how can you add child views to a stack layout? So through XAML or C# code. It's a tricky. You can add child views to a stack layout by using extensible markup language, okay, or code behind page. That's the correct answer. The next unit is use stack layout to build a user interface. Build the interface. Okay. In this exercise you use nested stack layout एक के अंदर एक. Okay, contents to arrange the views in your user interface. The first screenshot, this one, the layout implemented by the starter project, and second one shows the layout for the completed project. uh, your job is to use stack layout containers and layout options to turn the starter project into the complete version. ओके तो ये है लेआउट हमारे पास. बिल है, एंटर अमाउंट, टिप टोटल एंड टिप परसेंटेज. ओके, विल सी. एक्सप्लोर द स्टार्टर solution. The starter solution contains a fully tip calculator app. Start by exploring the UI to understand what the app does using Visual Studio. ओके, तो एक्सरसाइज 2 बना रखा है इन्होंने. देख लेते हैं एक्सरसाइज 2 क्या है यहाँ पे. Go back to the exercise 2. This is exercise 2 tip calculator. टिप कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास होगा एक XAML.cs एंड दिस इज XAML पेज. हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम लिखते हैं यहाँ पे टिप कैलकुलेटर. न्यू फाइल कैसी होनी चाहिए, XAML.cs दोनों होना चाहिए हमारे पास. कंटेंट पेज भी होना चाहिए. इसको टिप कैलकुलेटर कर देते हैं. ये बन गया हमारा टिप कैलकुलेटर. मगर इसको उठा के इधर डाल देते हैं. ठीक है, वो यहीं पे आ रहा है. राइट, फाइन, कोई बात नहीं. इसको वर्टिकल लेआउट को यहाँ से कॉपी करते हैं एंड विल पेस्ट दैट. विल एक्सप्लेन. मैं इसको आपको बताता हूँ क्या हो रहा है. तो हमने एक वर्टिकल स्टैक लेआउट लिया जिसमें कंट्रोल हैं जो कि जिसमें व्यू हैं, लेबल कंट्रोल बोल सकते हैं, लेबल. एंट्री लेवल का सिर्फ हमने टेक्स्ट डाला है बिल, और एंट्री में एक्स नेम लिख दिया बिल इनपुट. प्लेस होल्डर बना दिया है एंटर अमाउंट. प्लेस होल्डर से क्या मतलब है कि आपको यहाँ एंटर अमाउंट दिख रहा है, राइट. हिंट वो है प्लेस होल्डर की वजह से आ रहा है. ठीक है, और फिर कीबोर्ड डाल दिया न्यूमेरिक. तो जब भी वैल्यू आप एंटर करोगे तो वो सिर्फ 1 2 3 4 दिखनी चाहिए, ABCD नहीं दिखना चाहिए साथ में. तो कीबोर्ड टाइप स्पेसिफिक कर दिया. वैसे ही दूसरा है टिप, एक उसका लेबल डाल दिया टिप आउटपुट. तीसरा है टोटल आउटपुट. लेबल है टिप परसेंटेज, लेबल है टिप परसेंटेज 15 बाई डिफ़ॉल्ट दिखाएगा. ठीक है, एक्स नेम से हम इसको चेंज कर देंगे टेक्स्ट को. वैसे ही जहाँ जहाँ एक्स नेम दिख रहा है, कोड बिहाइंड हमने उसके लिए लॉजिक लिखना है. तो कोड बिहाइंड पे जाते हैं एंड लेट मी ओपन कोड बिहाइंड ऑफ दिस. कॉपी पेस्ट, copy and then paste. Now 1 minute. Copy. ठीक है, ये हो गया डन. और इसको स्टॉप करते हैं. मेन पेज जहाँ से कॉल हो रहा है उसकी जगह हम लिखते हैं टिप कैलकुलेटर. ठीक है, यहाँ लोकल में क्या है, माई फर्स्ट पेज, मेन पेज लिखा है, इसकी जगह लिख देते हैं टिप कैलकुलेटर. इसको लिखते हैं टिप कैलकुलेटर. ठीक है,
Let me run this. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यदि मैंने यहाँ पे नंबर डाला 30, बिल बना, तो उसका टिप होगा 4.5, टोटल है 34, टिप मिलाकर टिप परसेंटेज 15। इसको परसेंटेज को भी कम और ज़्यादा कर दिया, 100% कर दिया तो डबल हो जाएगा उसका टिप। तो परसेंटेज भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं, ठीक है। राउंड, जैसे कोई वैल्यू आ रही है, ओके 3480, राउंड डाउन 34 हो गई, राउंड अप 5 हो गई, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन दिस कोड क्विकली। तो हमने क्या किया, जैमल की बात करें, स्टॉप कर देते हैं इसको पहले। जैमल में आपको ये समझ आ गया कि लेबल एंट्री, लेबल एंट्री, लेबल एंट्री एंड लास्ट में 4 बटन है, ठीक है। कोड भी एंड बिल इनपुट डॉट टेक्स्ट चेंज इवेंट लगाया है जब भी हम बिल इनपुट में टेक्स्ट को चेंज करेंगे, ठीक है। Let me open this here, you can see। तो जब भी हमने बिल इनपुट, तो ये बिल इनपुट है हमारा, अब 1 2 3 लिखा, 1 to 1 लिखा, तो 1 to 1 में आपने देखा कि अदर वैल्यू भी चेंज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि टेक्स्ट चेंज इवेंट लगाया, और टेक्स्ट चेंज में जो हमने रजिस्टर किया मेथड को, वो ये कैलकुलेट टिप है, ठीक है। अब हम देखते इसमें राउंड अप अपने टाइप किया है क्या, यदि यदि ये ट्रू है तो राउंड अप कर देगा, कौन से मेथड से, मेथड सीलिंग से। यदि राउंड अप नहीं है, राउंड अप राउंड डाउन है, तो फ्लोर मेथड। सीलिंग मतलब अप करेगा, और डाउन मतलब बिलो करेगा फ्लोर के थ्रू, ठीक है। तो फाइनल माइनस टी, जो भी टी इज़ अ टेम्परेरी वैल्यू डेफिनेटली, ठीक है। अभी एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बिल इनपुट जो आता है, ठीक है, यदि वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 से है तो वो इनसाइड जाएगा और उसको क्या करेगा, टिप परसेंटेज स्लाइडर। ये क्या है, एक स्लाइडर है। स्लाइडर मतलब टिप परसेंटेज स्लाइडर कहाँ लिखा है, विल सी, ये है जो यहाँ पे लोडर बोलते हैं एंड्रॉयड में, यहाँ स्लाइडर बोल लो, ठीक है। तो ये इससे हो रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, टिप परसेंटेज स्लाइडर। यदि आप चेक करोगे तो टिप परसेंटेज स्लाइडर भी वैल्यू चेंज इवेंट लगा हुआ है। जैसे ही आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करोगे, ये इवेंट हिट होगा, हिट होने से ये न्यू वैल्यू राउंड फिगर होगी, और परसेंटेज के परसेंटेज को सफिक्स करके यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। और कैलकुलेट टिप मेथड में हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करें, फॉल्स क्या पास करें, राउंड अप एंड राउंड डाउन, फॉल्स पास कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से ये वैल्यू प्रिंट हो रही है, नॉर्मल टिप एंड जनरस टिप, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल थिंग्स वी कैन सी हियर। सो फिक्स द यूआई। अभी फिक्स द यूआई का क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें यदि आपने देखा होगा तो इसमें स्पेस नहीं है। अभी स्पेस देने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, पैडिंग 40 एंड स्पेसिंग 10 डालना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें जाते हैं, पैडिंग 40 एंड स्पेसिंग 40 डाल के इसको रन करते हैं, विल सी व्हाट हैपन। यस सी, नीट एंड क्लीन व्यू नाउ, ये काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे आप डाल सकते हो 1 2 3, और ये एक्चुअली हमने इसमें न्यूमेरिक दे रखा है, मगर EBCD आ रहा है। लेट मी, व्हाई दिस इज हैपनिंग, गो बैक टू दिस कोड, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक राइट,
type properly. Okay, that amount bill अमाउंट 1 2 3 ठीक है। इसका कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, कीबोर्ड न्यूमेरिक 1 2 3 4. Okay, we'll check later this part. Okay, and add horizontal stack layout to group the label. तो इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं, horizontal layout बना के सबको ग्रुप कर सकते हैं इसके अंदर. we'll do that here also and check the code if there is any changes. Yes, cancel, stop, run again. ओके, इसमें पूरा गड़बड़ हो रहा है तो इसको निकाल दो, यहाँ से इसको निकाल दो, सेव करते हैं, स्टॉप कीजिए, रन इट. ओके, इंडिविजुअल में लगाना पड़ेगा तब शायद ये सही होगा, बल्कि ये तो मुझे यही अच्छा लग रहा है. इसमें आप पूरे एलिमेंट्स को देख सकते हैं एक साथ, दैट इज़ ऑल्सो गुड. यदि मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, बिल ओरिजेंटल यहाँ पे आ जाएगा. I'll show you one. This is done and then now save it, stop, run it again. Okay, it's like this. Let me do that again. तो मैंने क्या किया है कि हॉरिजॉन्टल स्टिक लेआउट लगा दिया लेवल एंट्री में, लेवल एंट्री में, लेवल एंट्री में. तो यहाँ पे आपको अब अमाउंट डालते हैं, 100 का बिल बना, टिप होगी 15 और टोटल हो गया 115, टोटल परसेंटेज 15. लेट मी डिक्रीज दिस, सो तो टिप भी डाउन हो गया. यदि मैं सपोज करो बिल को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ, 120.34 कर दिया. अब राउंड फिगर वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, राउंड डाउन करेंगे. तो राउंड डाउन में क्या होगा, यदि 52.80 थे तो 152 हो जाएगा, यदि राउंड अप करो तो 153 हो जाएगा. so that's a way. और क्या कर सकते हैं कि थोड़ा विड्थ रिक्वेस्ट डाला है तो विड्थ रिक्वेस्ट भी हम डाल सकते हैं. विल सी विड्थ रिक्वेस्ट डाल के, यदि यहाँ पे डालना है विड्थ रिक्वेस्ट तो डालते हैं. विड्थ रिक्वेस्ट 100, कुछ हुआ, ये हॉट रीलोड नहीं हो रहा है इसमें आयुष में, उसके लिए हमें रिफ़्रेश करना पड़ेगा बार बार. क्या प्रॉब्लम है, विड्थ रिक्वेस्ट
Okay, सो विच रिक्वेस्ट 100 डाला है, तो इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी ज़रूरत नहीं है, इसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं विथ रिक्वेस्ट, पेडिंग, मार्जिन, स्पेसिंग डाल डाल के यू कैन मेक द यूआई ब्यूटीफुल। सो द कंप्लीट एक्सटेंसिबल मार्कअप हियर है, इसके लिए मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, विल सी हाउ इट्स लुक्स लाइक। me run this। आपको यहाँ प्रॉपर डिज़ाइन दिख रही है। सो मार्जिन दिख रहा है, पेडिंग दिख रहा है, प्रॉपर स्पेसिंग space between the buttons। So this is a perfect view, and as per the market demand and company request, you can change the layout। Okay, arrange views with grid। तो अब तक हमने स्टिक लेआउट पढ़ा था, अब ग्रिड से व्यू बनाने की कोशिश करें। तो ग्रिड है क्या, पहली चीज़, व्हाट इज ग्रिड? ग्रिड इज अ लेआउट पैनल दैट कंसिस्ट द रो एंड कॉलम, ठीक है। और द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन शो अ कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ अ ग्रिड, ठीक है। You place views in the cells that are created from the intersection of the row and columns। Okay, रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से जो व्यू बनेगा, ठीक है, इन द सेल। For example, if you create a grid that has a 3 columns, okay, 1 2 3 and 2 rows, there are 6 cells available for view। The row and columns can be different sizes, or they can be set to automatically adapt to the size of the children placed inside them। Child views can occupy a single cell or span across many cells. This flexibility makes grid a good choice for the root layout panel for many apps। How to specify the rows and columns of a grid? When you create a grid, you can define each row and column individually. This system gives you a full control over the height of each row and width of the each columns। Every grid has a collection of row definition and column definition object that define the shape of the grid. You populated these collections with instances of row definition and column definition, each representing a row and column, ठीक है। Here are two snaps of code that shows the class definition for row definition, column definition। Public sealed class row definition, public grid length height, ठीक है। Public sealed class column definition, public grid length width। Okay, notice that row definition has a property called height and column definition has a property called width। You use this property to set the height of row। तो रो की हम हमेशा हाइट सेट करते हैं और कॉलम की हमेशा विड्थ, ठीक है। क्योंकि ये जो रो डेफिनेशन है वो सील क्लास है, कॉलम डेफिनेशन सील क्लास है, और उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो हाइट एंड विड्थ है। रो के अंदर हाइट एंड कॉलम के अंदर विड्थ। व्हाट इज ग्रिड लेंथ? द डेटा टाइप फॉर विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी इज ग्रिड लेंथ। दिस टाइप contains two property, grid unit type and value। Here is a snippet of code that show a portion of the type definition। Public struct grid length, public grid unit type, okay, एंड पब्लिक डबल वैल्यूज। तो ग्रिड लेंथ के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो है ग्रिड यूनिट टाइप जिसका रिटर्न टाइप भी क्या है, ग्रिड यूनिट टाइप, और एक है वैल्यू जिसका रिटर्न टाइप है डबल। यू कैन सेट द प्रॉपर्टी ग्रिड यूनिट टाइप टू वन ऑफ दिस वैल्यूज, ऑब्सोलेट, ऑटो एंड स्टार।
ठीक है। ऑब्सोलेट ग्रिड यूनिट टाइप क्या होता है पहले समझते हैं। ऑब्सोलेट स्पेसिफाई द रो और कॉलम शुड बी फिक्स्ड इन साइज. You use the value property indicate the size. Here is an example that show how you would set the height of row to be fixed size of 100 devices units in C sharp. Notice that you use the grid length constructor. Okay. अभी इसको सरल शब्दों में समझाऊंगा. This constructor set grid unit type to obsolete for your automatically. अभी क्या देखो, हमने एक रो एंड कॉलम बनाया. ठीक है, सिंपल भाषा में समझाते हैं. इसको हटाओ यहाँ से, इसको लगाओ. अच्छा, इसकी जगह हम यूज़ करते हैं एंड्रॉयड, तो उसमें रेंडरिंग भी तुरंत हो जाती है. पिक्सल ले लेते हैं कोई अच्छा वाला, पिक्सल 35 ले लेते हैं और इसको एक बार रन कर लेते हैं. एक बार ये रन हो जाएगा, फिर हम कोड लिखते हैं. प्रॉब्लम आ रही है इसको, क्योंकि कोड के एंड में कोड लिखा हुआ है ना. इसको भी हटा देते हैं यहाँ से. फिलहाल कंट्रोल Z करके रन करते हैं एटलीस्ट. ठीक है, ये हो गया. अब इसको रेंडर करते थोड़ा सा. तो वर्टिकल के अंदर हमने एक रो ले ली, ग्रिड ले लिया सॉरी. समझते. इसके अंदर एक ले लिया लेबल, टिप कैलकुलेटर टेक्स्ट. हाइड कर देते हैं. टिप कैलकुलेटर 1 दिख रहा है. इसको 2 करके चेक करते 2 आ रहा है कि नहीं. चाहिए और रिलोड नहीं हो रहा है ड्यू टू सम रीज़न. चलेगा, कभी कभार होता नहीं है. एक छोटी मोटी प्रॉब्लम है जैमरिन एंड डॉट नेट मॉवी. जैमरिन तो चलो गया, डॉट नेट मॉवी में भी है अभी प्रॉब्लम. ठीक है, तो 232 लिखने से नहीं रेंडर हो रहा. तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझा देते हैं. लेट सपोज यहाँ रो डेफिनेशन लिखा है, तो ये रो डेफिनेशन क्या बता रहा है, हाइट बताता है. ठीक है, रो हाइट से जुड़ा है और कॉलम विड्थ से, तो रो डेफिनेशन हाइट को इंडिकेट करता है. तो यहाँ कितनी कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4 5. और पढ़ेंगे कैसे, 0 1 2 3 4. तो ऑटो मतलब ऑटो का क्या मतलब है कि ऑटो का ये मतलब होता है कि वो उतने ही स्पेस लेगा जितना ज़रूरी है. ठीक है,
इसमें एक बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, लाइट ग्रे। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं टिप 1 टिप 2, इसका एक बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं ग्रीन। ठीक है, और इसको 2 बार कॉपी कर देते हैं और कर दें 1, करते 1, इसको करते 2, इसको 3, इसको करते 4। दैट्स ऑल। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, सही हो गया। सबका अलग अलग कलर। टिप 2 3 4 5 हो गया, 2 3 4 5, सही है। अब इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कैसा दिखता है ये। स्टॉप करो पुराने वाले को। वाओ, क्या समझने आ रहा है कि जो लाइट करे ऑटो है तो उतना ही स्पेस लिया जितना ज़रूरी था। ये भी 1 2 3 तक सब ऑटो है, 1 2 3 4 तक 0 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 तक, 1 2 3 4 तक ऑटो है तो ऑटो ही लिया है। टिप 1 2 3 4 तक ऑटो। अब एस्ट्रिक का क्या मतलब है, जितना भी स्पेस आपके पास अवेलेबल है वो पूरा आप कवर करोगे। ठीक है, एस्ट्रिक हो गया। अब क्या हो, लेट सपोज सभी एस्ट्रिक हो तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये सभी एस्ट्रिक होगा तो सब इक्वली इस पे शेयर करेंगे। ऑडिट, अभी सबको एस्ट्रिक कर दिया एंड रन करते हैं। स्टॉप, रन अगेन। इक्वल साइज। ओके, जितनी इसकी हाइट है उतनी हाइट इसकी भी है, इसकी भी है, और इसकी भी है, और इसकी भी है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी हाइट सेम है। देयर इज ऑल इक्वल साइज। यदि मैंने किसी को 2 कर दिया तब क्या होगा, तो जितना ये ले रहा है उससे डबल ये लेगा। कौन, ग्रीन वाला। विल सी। ग्रीन वाले के पास थोड़ा ज़्यादा स्पेस रहेगा कंपेयर देन अदर्स, तो इसने ज़्यादा स्पेस ले लिया, बाकी को जितना साइज मिला वो डिवाइड कर लेंगे इक्वली। अब लेट्स सपोज ग्रीन वाला कर दिया मैंने ऑटो, फिर क्या होगा, और बाकी को रख दिया है स्ट्रिक। चाहिए, एरर थ्रो कर रहा है, ऑटो स्टार बना दिया था तो सिर्फ ऑटो रहेगा। देखिए, टिप 2 जितना टेक्स्ट का साइज़ है उतना ही रो की हाइट बनेगी। यदि टेक्स्ट का साइज मतलब फॉन्ट साइज़ की बात कर रहा हूँ, यदि मैंने इसको कर दिया 35 विच इज़ लिटिल बिग, सभी को नहीं चाहिए हमें, सभी नहीं चाहिए भैया, स्किप करो। अब रन करो तो टिप 1 का हो गया साइज़ बड़ा और वो एस्ट्रिक था। चलो टिप 2 में डालना था एक्चुअली मुझे ये। अब रन करते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन जा रहा है बट ये है कि कोशिश ये है कि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिए, टिप 2 के जो भी फॉन्ट साइज़ थे उसके अनुसार से जितना भी हाइट स्पेस हमने लिया वो ही ऑटो लेगा। ठीक है, एज पर दी योर रिक्वायरमेंट दैट आई विल बी यूज़। ओके, यदि आपको ये भी नहीं चाहिए, मतलब ये फिल बाय डिफ़ॉल्ट फिल हो रहा है, यदि मैं इसको भी स्टॉप कर दूँ हॉरिजॉन्टल ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट कर दो तो क्या होगा, ये उतने ही यहाँ पे रुक जाएगा कहीं सी। हो गया ना। अब मुझे यहाँ पे और टिप 2 टिप 3 टिप 4 टिप 5 टिप 6 चाहिए तो उसके लिए आप चेंज कर दोगे, कॉलम से खेलना पड़ेगा फिर यहाँ पे। मतलब ग्रिड के अंदर हम
एक और ग्रिड ले सकते हैं और उसको बना सकते हैं कॉलम। विल डू दैट क्विकली, काफ़ी इजी है। तो सबसे पहले कर्सर स्टॉप करो इसको बना दो कॉलम डेफिनेशन और इसको रख दो इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। इसको कर दो फॉर्मेट जिससे कि समझ आए कौन किसके अंदर है। तो ये हो गया आपका 0 कॉलम 0, ग्रिड भी चाहिए होगा ऑब्वियसली, फिर डॉट रो चाहिए होगा, रो 2 थी कॉलम 0, कॉपी पेस्ट कर दो इसको, 3 ही काफ़ी है इसके लिए, एस्ट्रिक लगा के 3। अब ये ग्रिड 2 तो रहेगा, कॉलम बच जाएगा 1 एंड इट विल बिकम 2। इसको रख दो टिप, टिप क्या था ये 3, 1 2 3, ओके। टिप अंडरस्कोर, फिर ध्यान दो इसको लिख देते हैं 3 1 3 2 एंड 3 T। नाउ रन दिस। थोड़ा सा कलर चेंज करना था, इसको कर देते हैं ऑरेंज, ब्लू एंड ग्रीन। इसमें दिख नहीं रहा है टिप, बाकी ऐसे। अच्छा वो चला गया ऊपर, जो कि ग्रिड हमें यहाँ डालना था। अब दैट विल वर्क। हमने ग्रिड लिया, ग्रिड 2, दैट्स फाइन। और रन। यहाँ पे समझते हैं, हमने एक टिप 1 है, ये टिप 2 है, और टिप 3 में हमने चेंज किया, एक्चुअली टिप 2 में नहीं, टिप 3 में। तो टिप 2 में चेंज किया तो इसको हटा देते हैं। टिप 3 में क्या किया है कि एक कॉलम ले लिया और उसको 3 सेगमेंट में बांट दिया। इफ़ यू सी हियर, तो कलर चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं समथिंग पिंक कलर्स, सी। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये हमने कॉलम में, रो को कॉलम में डिवाइड कर दिया। काफ़ी इजी, सिर्फ खेलना है आर्ट और स्टार से। 1 लगा सकते हो, पॉइंट भी लगा सकते हैं 0.1, विल सी व्हाट हैपन। तो आपने देखा कि इसकी जो एस्ट्रिक वाला था वो एस्ट्रिक ऑलमोस्ट और भी छोटा हो गया, मतलब उसने 100 का सिर्फ 10% लिया। यदि इसकी साइज़ ये 100 है तो उसका 0.1%, अंडरस्टूड राइट। सो 0.1 इज़ नथिंग बट 10%, ओके। 0.9 इज़ 90%, विल सी, ओके। ये देखिए, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज है, बट ये 90% है, ये 100% है। और 100% चाहिए तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, या तो स्टार लिख दो काफ़ी है, या 1 कर दो, बोथ आर सेम, इज नो चेंज। ओके, इसका हाइट और इसका हाइट दोनों का सेम। बैक टू द टॉपिक नाउ। सो मैंने इंस्टेंटली थ्योरेटिकल पढ़ने की वजह से मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है।
और ये जो है कोड बिहाइंड में भी आप लिख सकते हो। कोड बिहाइंड में डेफिनेटली रो डेफिनेशन को इंटेंशिएट करना पड़ेगा। हाइट इज इक्वल टू न्यू ग्रिड लेंथ, जिसमें आपको पास करनी पड़ेगी ग्रिड लेंथ में 1। ओके, ग्रिड लेंथ पे यदि आप देखोगे तो ग्रिड लेंथ में जो पैरामीटर होता है दैट इज़ ग्रिड यूनिट टाइप, और दूसरा होता है वैल्यू। और ग्रिड यूनिट टाइप क्या हो सकता है? ऑब्सोलेट, ऑटो और स्टार। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ग्रिड लेंथ में जो पैरामीटर होता है उसमें पहला क्या होता है? दैट इज़ यूनिट। ओके, यूनिट टाइप, ऑब्सोलेट, ऑटो और स्टार, और दूसरा पैरामीटर में वैल्यू डाल सकते हो। ओके, यहाँ पे हमने वैल्यू डाला है और इसको ग्रिड यूनिट टाइप यहाँ पे पास किया है। दैट्स फाइन। Star guide unit type. Star gives you proportional sizing. In proportional sizing, the total value space and the ratio that each row of column marks determines the size. In conversation, people often call the star sizing instead of proportional sizing. Okay, तो star sizing के बारे में जो मैंने डिटेल्स दी, that's a value and grade unit type star. और या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो डेफिनेशन हाइट इज इक्वल टू 2 स्टार। और कोड बिहाइंड में लिखना है तो न्यू रो डेफिनेशन हाइट इज इक्वल टू ग्रिड लेंथ 2 एंड क्या भेजना है? ग्रिड यूनिट टाइप इज स्टार। इसका अनदर फॉर्म इन कोड बिहाइंड। ग्रिड कलेक्शन क्या होता है? आफ्टर यू डिफाइन द रोज एंड कॉलम्स बाय यूजिंग रो डेफिनेशन, कॉलम डेफिनेशन, यू कैन ऐड देम टू अ ग्रिड। यू यूज दिस रो डेफिनेशन कॉलम डेफिनेशन कलेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रिड। ओके, ग्रिड डॉट रो डेफिनेशन में हाइट ऐसे लिख सकते हैं, या तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया एक ही लाइन पे लिख सकते हैं। इंस्टेंट ऑफ राइटिंग मल्टीपल थिंग्स, यू कैन सिंपली कंसिडर एज अ 1 2 3 4। तो 4 रोज है तो 4 1 2 3 4 तक लिखना है। सी, shortened way is this also. At a runtime, the XAML produces a grid with 4 rows. तो रन टाइम ये accommodate होता है. The first row has a fixed height of 100 device units. Second row has the height of tallest view in the row. तो आप यहाँ से देख सकते हो. This is. And the third and fourth rows use star sizing 1 and 2, which means they take the remaining available space and divide it proportionally based on their value multiplier. Because the third row is 1 star and the fourth row is 2 star, the fourth row is twice the height of the third row. Row and column default sizes. Okay, the default for row and columns is 1 star, 1 asterisk size. फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमने रो डेफिनेशन कॉलम डेफिनेशन बनाई है, तो उसमें डिफ़ॉल्ट साइज़ यदि आपने नहीं दिया है तो 1 स्टार लीजिएगा, ठीक है। उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, द रो डेफिनेशन स्टार स्टार कॉलम स्टार, because none of the rows and columns have size specified. One asterisk is applied to all of them. At runtime, this configuration creates a grid that uniform, meaning all rows are the same height and columns are the same width. So समझिए how to add views to grid. So when you add a view to grid, okay, you add it to a specific cell. Cell are created at position where row and columns intersect. क्योंकि ये सेल है 0 and 0 0 कॉमा 0 से जो बना व्यू है, दैट्स कॉल्ड सेल. टू पोजिशन अ व्यू in a cell, this is cell, you need to know the location of the cell. You use a combination of row and column to identify a cell. Row and column numbering. The numbering of row and column start at 0. इंडेक्स वैल्यू हमेशा किससे स्टार्ट होती है? 0 से, तो ये भी स्टार्ट होता है 0 से. द ऑरिजिन इज द अपर लेफ्ट कॉर्नर. Here is an illustration, okay, showing the numbering for a grid with 4 rows and 2 columns. 4 rows 0 1 2 3 4 and 2 columns 0 1. Add a view to grid by using attest property. So I'll just explain you what is that. So once you develop the grid, okay, once you write the grid, तो ग्रिड रो डेफिनेशन आपने लाया, कॉलम डेफिनेशन. अब बॉक्स व्यू में ग्रिड का रो 1 लिया और कॉलम को लिया 0 और कलर कर दिया नेवी. तो इस
बॉक्स में ये फिल होगा, क्योंकि इसका रो क्या है 1 और कॉलम क्या है 0, तो 1 0 वाली पोजीशन ही है और उसका कलर हो जाएगा नेवी। वैसे अनदर एग्जांपल, कलर कॉलम स्पैन किया है। कॉलम स्पैन मतलब हमने कॉलम को मर्ज कर दिया, इवन दो मैंने उसको सेलेक्ट किया है एक कॉलम को, मगर स्पैन कर दिया कि भाई जितने भी कॉलम आगे हैं उन सबको मर्ज कर दो, तो कॉलम स्पैन 2 तक लिखा है, मतलब 1 एंड 2 तक ये स्पैन मर्ज हो जाएगा। यदि कल को यहाँ 4 कॉलम है और स्पैन 2 है तो सिर्फ 2 तक रहेगा। यदि 4 तक किया कॉलम स्पैन तो 4 तक जाएगा। अब मान के चलो आपने 10 लिख दिया और कॉलम है ही नहीं, फिर भी वो क्या करेगा, इग्नोर कर देगा अदर वैल्यू को और सिर्फ वहाँ तक फिल करेगा जहाँ तक कॉलम है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है, कई बार जल्दबाजी में आप गलत नंबर डाल देते हैं और वो रो एग्जिस्ट भी नहीं होती, तो इन दिस केस डॉट नेट मॉवी क्या करेगा, वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं है, तो जितनी भी एप्लीकेबल है वो मैक्स टू मैक्स जितनी भी कॉलम होगी उतने तक उसको फिल करेगा। ठीक है, नॉलेज चेक कर लेते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्टार ग्रिड। तो स्टार क्या होता है, automatically allowed to grid to determine the size row and column based on no fixed size of column, fixed size, the number that you specify, no, the proportional size of a column or row, the total available space and ratio that each row and column are determined. Yeah, यही सही है, yes, that's correct. Okay, next section is use grid to build a user interface. So seventh है, सो इन दिस एक्सरसाइज क्या करना है, यू यूज़ अ ग्रिड टू अरेंज द व्यू। तो जो हमने पहले बनाया था इस टेक लेआउट में, उसको हम किस में बनाएंगे, ग्रिड लेआउट से बनाएंगे। ठीक है, दिस टाइम यू यूज़ अ ग्रिड लेआउट रेदर देन यूजिंग वर्टिकल स्टैक और ओरिजेंटल स्टैक लेआउट। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये वर्टिकल स्टैक लेआउट में, सॉरी, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको ग्रिड लेआउट में बनाना है। तो सर हम क्या करेंगे, फाइनल कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। उसके लिए हम कंट्रोल जेड करते हैं, पूरा ज़रूरत भी नहीं है, पेस्ट कर दो, इसको कंट्रोल जेड कर दो। आई थिंक लुक्स बेटर, let me double check this value is there or not. Okay, is there, now run this application. तो हमने क्या किया है कि वर्टिकल स्टैक क्लाउड को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। ठीक है, हो सकता है रेंडरिंग इशू हो रहा हो कंपनी में, तो नहीं चाहते कि आप मल्टीपल स्टैक लेआउट यूज़ करो, 40 और 60 या 100 पेजेस हैं आपके एप्लीकेशन में तो स्लो हो रहे हैं। तो इससे अच्छा तो ग्रिड यूज़ कर लो। तो ग्रिड इज़ जस्ट लाइक अ ग्रिड, कॉलम ले लो, रो ले लिया और उसको सेट कर दिया यहाँ पे। एग्जैक्ट सेम बिहेवियर आपको देखने मिलेगा जो पहले एप्लीकेशन में था। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दैट इज़ सेम, थोड़ा सा स्पेस यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, दैट माइट बी समथिंग सम इशू, बट यहाँ पे आप देख सकते हो डॉलर साइन एंड सब कुछ आपको, क्योंकि ये एंड्रॉयड व्यू है तो एंड्रॉयड व्यू में डॉलर साइन प्रॉपर दिख रहा है। यस, so this is we have done through grid. So the overall summary of this session is we learned the stack layout, vertical stack layout, horizontal stack layout and grid. ठीक है, और हमारे पास अदर लेआउट भी हैं जैसे फ्लेक्सी लेआउट, एब्सोल्यूट लेआउट, उसको भी हम चेक करेंगे बाद में। और नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे which is next module in this learning path is create a UI that uses data binding, जो कि काफ़ी मज़ेदार है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो डेटा बाइंडिंग इज़ मस्ट, और ये दो तरीके से होती है, कोड बिहाइंड और व्यू मॉडल में। सो विल कवर दोज ऑल्सो। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए ताकि मैं आपको नए से नए वीडियो इस डॉट नेट मूवी सेशन पे ला के दे सकूँ। सो थैंक यू गाइस।